नमस्कार दोस्तों, द न्यूज के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मृत्युंजय सिंह। दोस्तों, इस चैनल के पहले एपिसोड में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि किस तरीके से 23 जून 2023 को यानी कुछ ही दिन पहले बिहार की राजधानी पटना में मोदी और भाजपा विरोधी खेमे के 15 दलों के 20 से भी ज्यादा नेताओं ने आपस में बैठक की। बैठक के दौरान काफी एक दूसरे के साथ प्रेम का भी प्रदर्शन हुआ, लेकिन बैठक खत्म होते होते सिरफुटौल की नौबत आते आते बची। अब देखिए, आज बात ये उभर कर आ रही है कि इस गठबंधन का नाम क्या होगा। तो दिखाई दे रहा है कि इस गठबंधन का नाम होगा पीडीए। हालांकि यह पीडीए नाम काफी पहले अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं, उन्होंने ये सुझाया था और उन्होंने ये कहा था कि पीडीए का फुल फॉर्म होगा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ये एक तरह का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये एक तरह का मोर्चा बनेगा, उसका नाम होगा पीडीए। अरे भाई, ये किसको नहीं पता कि नाम बड़े बड़े तो रखे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है तो दर्शन छोटे होते हैं। और नाम बड़े और दर्शन खोटे, अगर ऐसी सूरत बनेगी तो आपकी विश्वसनीयता बन नहीं पाएगी, चाहे कितना भी बढ़िया नाम रख लें। ये सबको पता है कि अखिलेश यादव के शासन में और मुलायम सिंह के शासन में किस तरीके से अंबेडकर साहब का बार बार अपमान किया गया, दलितों की बस्तियों पर हमले हुए, दलितों के साथ अमानवीय मानवाधिकार हनन के बहुत सारे मामले सामने आते रहे। दलितों को इन्होंने दिया ही क्या है। अब आज इनको दिखाई दे रहा है कि अगर गठबंधन में दलित शब्द जोड़ ले तो दलित इनको वोट कर देंगे। अरे, दलित आपको वोट ही कर रहे होते तो 2017 में इनकी सत्ता उत्तर प्रदेश से नहीं जाती। एक तरफ इन्होंने ऐसा बताया, दूसरी तरफ डी राजा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के नेता हैं, उन्होंने भी पीडीए नाम तो बताया, लेकिन उन्होंने एक दूसरा ही उसका फुल फॉर्म बता दिया। डी राजा का कहना है कि इसका नाम होगा पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। ये तमिलनाडु से है तो अंग्रेजी के शब्दों पर ज्यादा इनका जोर है। पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्त। अरे भाई, देशभक्ति के मामले में कम्युनिस्टों का इतिहास किस किस्म का रहा है, ये जग जाहिर है। ये वही लोग रहे हैं कि सोवियत यूनियन यानी सोवियत रूस के जमाने में जब मॉस्को में बर्फबारी होती थी तो ये लाल रंग की छतरी दिल्ली में खोल के घुमा करते थे, जबकि यहां कड़ी धूप हुआ करती थी। तो इनका देश की के पेट्रियोटिज्म से कितना गहरा लगाव रहा है, ये लाल झंडाधारियों का, ये सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि पेट्रियोटिज्म से इनका कितना नाता रहा है। पेट्रियोटिज्म के मुद्दे पर अगर जनता को गैल्वनाइज करने में कोई पार्टी सबसे ज्यादा सक्षम रही है, जिसने सबसे ज्यादा परिश्रम किया, वह भारतीय जनता पार्टी है। और उस पेट्रियोटिज्म की राजनीति की पराकाष्ठा नरेंद्र मोदी के समय में हुई है, जब इनके पक्ष में देश के हितों की रक्षा के लिए जनता का सबसे बड़ा समुदाय आज इनके साथ खड़ा हुआ है। जनता की सबसे बड़ी आबादी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो आज नरेंद्र मोदी के पक्ष में इसीलिए खड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि पैट्रियोटिज्म के मुद्दे पर ये सबसे ईमानदार दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ समाजवादी पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, यह नाम क्वाइन किया जा रहा है अखिलेश यादव के द्वारा, तो दूसरी ओर वामपंथी पीडीए यानी पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, यह नाम क्वाइन किया जा रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन हकीकत यह है कि ना तो अखिलेश यादव का पिछड़ों के हितों से कोई सरोकार आज तक की राजनीति से रहा है, न ही उनका दलितों के साथ तो बिल्कुल ही नहीं रहा, और अल्पसंख्यक तो उनके घर की थाती हैं, एक ऐसा वोट बैंक जिसके सहारे आज उनका पूरा का पूरा कुनबा फलता और फूलता रहा है। तो एक तरफ अखिलेश यादव के लिए पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक, ये तीनों सिर्फ और सिर्फ वोट जुटाऊ पूंजी हैं, तो दूसरी ओर जो पैट्रियोटिज्म की बात कर रहे हैं डी राजा यानी कम्युनिस्ट लोग, तो उनके अंदर कभी भी पैट्रियोटिज्म की भावना तो देखी ही नहीं गई, क्योंकि
इन्होंने देश की मजबूती के बजाय कम्युनिज्म की मजबूती के लिए काम किया है। कौन भूल सकता है कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हैदराबाद के क्षेत्र में यही वामपंथी लोग अति सक्रिय थे, और हैदराबाद में जहां वहाँ के निज़ाम के रजाकार यानी उसकी मिलिशिया, उसकी गुंडों की फौज हिंदुओं के ऊपर जहां एक तरफ हमले किया करती थी, वहीं दूसरी ओर भारत के ऊपर जो हिंसक आंदोलन चल रहा था उसे यही भारत के वामपंथी लोग संचालित कर रहे थे। तो पैट्रियोटिज्म से भी इनको कोई लेना देना नहीं है। ऐसी सूरत में अभी तो सिर फुटअव्वल इसी बात को लेकर के है, और होने ही जा रहा है कि इस जो विपक्षी गठबंधन बनने वाला है उसका नाम क्या होगा, उसकी पहचान क्या होगी, और सबसे बड़ी बात कि इस गठबंधन का एडहेसिव कौन होगा, इसका संचालन कौन करेगा, अभी तक यह नाम भी सामने नहीं आ पाया है। तो अब देखते हैं, बड़ा ही मज़ेदार होता दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा विपक्षी खेमे का नाटक। तो देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह से घटनाएं अनफोल्ड होती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।